हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। मेरा नाम संजय है और इंडियन रिएक्शन में आपका स्वागत है। दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। जो आज का वीडियो मैं लेके आया हूँ वो मेजर गौरव आर्या का है। वही मेजर गौरव आर्या जिन्होंने पाकिस्तान के जो एक मेजर जनरल है उनको एक्सपोज किया था, उनके जो भी कारनामे हैं, उनके जो भी करप्शन है, उसके बाद उस जनरल को इस्तीफा देना पड़ा था अपने पद से। तो आज उनका एक और वीडियो है और वो भी बहुत धमाकेदार है। तो वीडियो का टाइटल है मेजर गौरव आर्या बिग एक्सपोज ऑन पाकिस्तान टेरर नेटवर्क। तो हम आज इस वीडियो को देखेंगे और उसके बाद बाकी बातें कर लेंगे। पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ में बेल आइकन का बटन है उसको प्रेस करें। तो पहले वीडियो देख लेते हैं फ्रेंड्स, वीडियो के बाद बातें कर लेंगे वीडियो कैसा लगा। तो लेट्स स्टार्ट। मेरे पाकिस्तानी भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम। आज फिर आपके पास में आया हूं कुछ कागज़ लेके। अक्सर आप लोग ये कहते हैं कि साजिशें हो रही हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़। आप ये कहते हैं कि साहब लोग जलते हैं हमसे, पता नहीं क्यों जलते हैं वो लोग जो शायद जलते हैं आपसे, किस बात को लेके, कौन सा ऐसा सोना और चांदी है पाकिस्तान में, कौन सी इतनी दौलत है, कौन सा ऐसा दिमाग है आप लोगों के पास, कौन सा ऐसा इल्म है जो ना यहूदी के पास है, ना हिंदू के पास है, ना ईसाई के पास है, दुनिया में किसी के पास नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान में महदूद होकर रह गया है जिससे लोग जलते हैं। बहरहाल FATF की बात करते हैं दोस्तों। FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल रखा है और कई पाकिस्तानी लोग मुझे मैसेज करते हैं और ये कहते हैं कि साहब मेजर साहब ये साजिश है भारत की। आपका मीडिया भी यही बात करता है, साजिश बड़ी एक आई थिंक कोई भी ऐसा लफ्ज़ है पाकिस्तान में इतना इस्तेमाल नहीं करा जाता जितना पाकिस्तान में किसी की बीवी प्रेग्नेंट होती है उसमें भी इंडिया का हाथ होता है। जब फेल होते हैं तो आपको हर समय लगता है कि किसी ने साजिश करी है। आप कभी अंदर नहीं देखते अपने कि क्या हमसे भी गलती हो सकती, क्या हमारी कुछ गलती थी, हम में कुछ कमी थी, वो आप नहीं देखते। मेरे पास कुछ कागज़ हैं आज और मैं आपको कुछ सबूत देना चाहता हूँ और स्क्रीन पे भी जो मेन चीज़ें हैं, जब मैं कहूँगा स्क्रीन पे भी आएंगे, आप नोट कर सकते हो। मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो में नीचे कमेंट्स करें, ख़ासतौर से मेरे पाकिस्तानी भाई बहन, और बोलें कि मेजर साहब आपने झूठ बोला है, आपने गलत बोला है, आपकी इन्फॉर्मेशन गलत है। तो शुरू करें दोस्तों, शुरू करते हैं। FATF ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को डाला गया तो आपने बोला यहूद और हनूद की साजिश है, हिंदू ने खेल खेल दिया, यहूदी ने खेल खेल दिया और भारत बहुत बड़ा मार्केट होता है, वो आप लोग मार्केट बोलते हैं, उसमें 4-5 मात्राएं और लगा के, इसलिए लोग दब गए। नहीं साहब, इसलिए नहीं दबे। आपकी कुछ करतूतें ऐसी हैं जिसकी वजह से पूरी दुनिया आपसे परेशान है। उसका भारत का कोई बड़ा मार्केट होने से कोई उसका रिश्ता नाता नहीं है। आपकी करतूतें हैं, आपने ऐसे कुछ कर्म करे हैं जिसकी वजह से आप फंसे हुए हैं। आज मैं आपको बताता हूँ कौन कौन है वो पाकिस्तान में जिसकी वजह से आप लोग FATF की ग्रे लिस्ट में हैं। हो सकता है आप ब्लैक लिस्ट में चले जाएं, हो सकता है आप ग्रे लिस्ट में बरकरार रहें, पर वाइट कभी नहीं होगा। ये जल्दी तो कम से कम नहीं होगा। देखिए, सबसे पहले ग्रुप जैश मोहम्मद, मौलाना मसूद अजहर जो सरगना है, जो लीडर है जैश मोहम्मद का, इसका पूरा नाम है मौलाना मोहम्मद मसूद अजहर अलवी। इसके फादर का नाम है मौलाना अल्लाह बख्श साबिर, मदर का नाम है रुकैया बीबी। इनकी जो बेगम है उनका नाम है शाजिया। 2 बेटे हैं, अब्दुल्ला और वलीउल्लाह। स्कूलिंग इनकी हुई है गवर्नमेंट मिडिल स्कूल शादरा बहावलपुर रहीम यार खान से। इनकी पैदाइश है 10 जुलाई 1968 1968 की। इनका पता, इनका एड्रेस जो है ये है 1260/108 ब्लॉक नंबर 6 कौसर कॉलोनी मॉडल टाउन B, बहावलपुर पाकिस्तान, मरकज़ उस्मान वली बहावलपुर। ये जैश मोहम्मद के सरगना है। इनका CNIC नंबर, अब जो भारतीय दोस्त देख रहे हैं मैं उनको बताता चलूँ, CNIC नंबर जैसे आपका आधार कार्ड होता है वैसे पाकिस्तान में CNIC नंबर होता है, कंप्यूटराइज नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, ये इसका फुल फॉर्म है। और ये हर एक पाकिस्तानी को ये कार्ड मिलता है उसके पास है। ये शनाख्ती कार्ड है, आइडेंटिफिकेशन कार्ड है पाकिस्तानियों का। CNIC नंबर मौलाना मसूद अजहर जैश मोहम्मद का जो सरगना है उसका CNIC नंबर है
312025209245। इसको तो पूरा कच्चा चिट्टा ही निकाल दिया मेजर आर्य ने। इन्होंने जो पुलवामा का अटैक हुआ था, जिसमें हमारे 40 से ज़्यादा सीआरपीएफ के भाई वीर गति को प्राप्त हुए थे, शहीद हुए थे, वो इन्होंने करवाया है। इंडियन पार्लियामेंट पे अटैक इन्होंने करवाया। इसने करवाया था। ये 5 भाई और 6 बहन हैं। 5 भाई 6 बहन, यानी कि टोटल 11 टेररिस्ट एक ही परिवार में। इनके भाई हैं मोहम्मद ताहिर अनवर, मोहम्मद इब्राहिम अजहर, मुफ्ती अब्दुल रऊफ अजहर, मोहम्मद अम्मार, ताला सैफ। ये अब्दुल रऊफ, अम्मार और ताला सैफ ये छोटे भाई हैं, और इनकी बहनों का नाम है ज़ोहरा बीबी, आबिदा बीबी, राबिया बीबी, सादिया बीबी, साफिया बीबी, आयशा बीबी। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया इनके माँ बाप ने नाम रखने का, राइमिंग नेम्स आप रख दिए। रेड कॉर्नर नोटिस है इंटरपोल का इनके खिलाफ। वो नोटिस नंबर है A1086/7-2004 एंड A4367/5-2016। ये डेजिग्नेटेड है यूएस ट्रेजरी से स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट 4 नवंबर 2010 को, और यूनाइटेड नेशंस ने इनको टेररिस्ट घोषित करा था, डिक्लेयर करा था May 1, 2019 अंडर UNSC, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, आर्टिकल 1267। ये पाकिस्तान में है। जैश ए मोहम्मद का दूसरा आदमी जो इनके लीडर्स में से है, इनके कायदीन में से है, उसका नाम है अब्दुल रऊफ अलवी। इनको कहा जाता है मुफ्ती अब्दुल रऊफ असगर भी कहा जाता है इनको। ये मौलाना मसूद अजहर के भाई हैं। इनको दिसंबर 2, 2010 में यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने इनको एक टेररिस्ट यानी कि दहशतगर्द डिक्लेयर करा था। जो IC-814 था इंडियन एयरलाइंस का, काठमांडू से जो कंधार गया था, इसमें ये की कॉन्स्पिरेटर थे, यानी कि साजिश इन्हीं की थी। दूसरी, इंडियन पार्लियामेंट और टेरर अटैक ऑन द एयरफोर्स स्टेशन पठानकोट, ये तीनों काम इन्हीं के कराए हुए हैं। इनके खिलाफ जो रेड कॉर्नर नोटिस है, जो इनको टेररिस्ट डिक्लेयर करता है, ग्लोबल जो रेड कॉर्नर नोटिस है, उसका नंबर है A566/6-2000। ये 2007 से लगभग डिफैक्टो हेड हैं जैश ए मोहम्मद के, और जब से मसूद अजहर ज़्यादा मीडिया की स्पॉटलाइट में आ गए तो ISI ने इनको ऊपर उठाया और मसूद अजहर को बोला कि तुम ऑपरेशंस तो देखोगे लेकिन थोड़ा सा पीछे देखो। तो अब्दुल रऊफ अलवी यानी कि मुफ्ती अब्दुल रऊफ असगर ये आगे आ गए। अथर इब्राहिम अथर अलवी भी इनको कहा जाता है। ये ब्रदर ऑफ जैश ए मोहम्मद चीफ मौलाना मसूद अजहर हैं। ये भी इनके भाई हैं। सारा खानदान इसी में लगा हुआ है। जब मैंने बोला था कि इन्हीं के घर में 10-11 टेररिस्ट हैं तो आपको लगा होगा मजाक कर रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा। ये उन पाकिस्तानियों के लिए बता रहा हूँ कि साहब ये आप जो कहते हैं ना साजिश है, और हमारे खिलाफ कुछ बैठ के एक यहूदी और एक हिंदू एक कमरे में बैठ के बिल्कुल हल्की सी रोशनी करके कुछ साजिश कर रहे हैं। साजिश आप लोग खुद ही एक दूसरे के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। तो अथर इब्राहिम है जो इसका A560/6-2000 इसका रेड कॉर्नर नोटिस है। ये भी बड़ा भाई है मौलाना मसूद अजहर का, जैश ए मोहम्मद का। अब यूसुफ अजहर, इसको अजहर यूसुफ भी कहते हैं, ये भी जैश ए मोहम्मद का है। इसके खिलाफ भी रेड कॉर्नर नोटिस है। ये इसका ब्रदर इन लॉ है जैश ए मोहम्मद चीफ मौलाना मसूद अजहर का। ये हाईजैकिंग IC-814 में मुलव्विस था। इसके खिलाफ जो इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस है वो है A565/6-2000। ये इसका रेड कॉर्नर नोटिस है, आप नोट करिए। मैं आपको एक एक डिटेल दे रहा हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए कि जो ये साजिश का आप ये हलवा पकाते हैं ना पाकिस्तान में कि हमारे खिलाफ हम इतने बड़े तीसमार खान है कि हमारे खिलाफ सब लोग साजिश करते हैं। साजिश नहीं, मैं आपको प्रूफ दे रहा हूँ, सबूत दे रहा हूँ। आप लोग हर चीज़ का सबूत मांगते हैं ना, बालाकोट में क्या हुआ सबूत चाहिए, सर्जिकल स्ट्राइक में क्या हुआ सबूत, ये सबूत है। आपके मुल्क का आइडेंटिटी कार्ड का नंबर आपको दे रहा हूँ, देख लीजिएगा, आप चेक कर लीजिएगा अपने डेटाबेस से। शाहिद लतीफ़ सन ऑफ अब्दुल लतीफ़, मोर अमीनाबाद गुजरांवाला पाकिस्तान में रहता है। शाहिद लतीफ़ पठानकोट के अटैक में मुलव्विस है।
इसको डिपोर्ट करा गया था वागा के थ्रू, हमारी तरफ अटारी और आपकी तरफ वागा। 2009-2010 में 16 साल इंडियन जेल्स में इसने काटा है। और ये पहले मंडेकी सियालकोट में है, उसका इंचार्ज था ये। और फिर टेररिस्ट इसने ट्रेन करे और लॉन्च करा, जो जनवरी 2016 में पठानकोट एयरबेस में अटैक हुआ था। शाहिद लतीफ़ है इनका नाम साहब का। तो ये सब कहानी हो गई जैश ए मोहम्मद की। अब आते हैं लश्कर तैयबा पे। लश्कर तैयबा, कई लोग हैं इसमें शामिल। आप सब जानते हैं लश्कर तैयबा का हेड कौन है, उसका सरगना कौन है। हाफिज़ सईद, बताने की ज़रूरत नहीं है। पहला लश्कर तैयबा का ऑपरेटिव साजिद मीर, इसको साजिद मजीद भी कहते हैं, इब्राहिम शाह भी कहते हैं, वसी भी कहते हैं, खालिद भी कहते हैं, मोहम्मद वसीम भी कहते हैं, मोहम्मद अरशद आवान भी कहते हैं। इसके कई नाम हैं। इसके बाप का नाम अब्दुल मजीद, इसके बाप को मोहम्मद अशरफ आवान भी कहते हैं। ये पाकिस्तानी नेवी में मौलवी था इसका बाप। मैं साजिद मीर की बात कर रहा हूँ। इसके 2 बेटे हैं। इसने बीएससी कर रखा है, यानी कि ग्रेजुएट है ये साइंस में, यानी कि पढ़ाई लिखाई से रेडिकलाइजेशन का, इस्लामिक जिहाद का कोई लेना देना नहीं है। कि ऐसा नहीं कि जो जाहिल है वही जिहादी बनेगा। ये पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे भी आतंकवादी है। ये पैदा हुए एक्चुअली 31 जनवरी 1976, लेकिन लिखवाया गया 1 जनवरी 1978। अभी ये रहते हैं लाहौर एयरपोर्ट के पास, पाकिस्तान गार्डन विला। ये हाउसिंग सोसाइटी है अडियाला जेल रोड, रावलपिंडी के पास, वहाँ पे रहते हैं ये। दूसरा इनका घर है गंदा नाला एरिया, लाहौर पाकिस्तान में। तीसरा मुजफ्फराबाद, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में। चौथा इनका एड्रेस है 27C, राइट, 27C ब्लॉक, अल फैजल टाउन, लाहौर कैंट। ये यहाँ पे रहते हैं। इनका CNIC नंबर जो है, यानी कि इनका जो आधार कार्ड है, इनका जो नेशनल आइडेंटिफिकेशन नंबर है, वो है 33106 542 7929-7 और 35201 635 7344-7। अब मुझे एक बात ये समझ में नहीं आती, एक आदमी के 2 CNIC नंबर क्यों हैं, लेकिन ये पाकिस्तान में सब कुछ मुमकिन है तो हो रहा है। इनका PPT नंबर है KE नाम इतने सारे, इसके 915189। और इनका दूसरा PPT नंबर, जो पहला वाला मैंने आपको बताया था, वो है अरशद आवान के नाम पर, और ये दूसरा है, ये इनका फैसलाबाद में है रजिस्टर्ड, PPT नंबर KE 381676। पासपोर्ट भी 10-15 होंगे। पंजाबी, अरबी और अंग्रेजी बोलते हैं। कराची से ग्रेजुएशन इन्होंने करा है। और ये काफ़ी भरोसे वाले आदमी हैं लश्कर तैयबा के अंदर। ये ज़कीउर रहमान लखवी की सिक्योरिटी देखते थे। तो जो साजिद मीर है, साजिद मीर और मुजम्मिल एक शख्स हैं। साजिद मीर और मुजम्मिल ने 8.5 लाख रुपए दिए थे नियामत शाह को, लंडी कोठाल खैबर एजेंसी, खैबर पख्तूनख्वा। और ये जो नियामत शाह है शिनवारी ट्राइब का है, ड्रग स्मगलिंग इंडिया में कर चुका है। और इसके पहले साजिद मीर का 26/11 अटैक्स में और डेविड हेडली के साथ इसका रब्ता रहा है। इसका रेड कॉर्नर नोटिस जो है वो है A6269/10/2010। USA designated Sajid Mir as a special designated global terrorist on August 30, 2012। और इसके ऊपर $5 मिलियन का अवार्ड है। ये अभी तक UAE यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात, बांग्लादेश, कनाडा, श्रीलंका, मालदीव और सऊदी अरेबिया जा चुका है। मैं आपको पढ़ के इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये सब डॉक्यूमेंट्स हमारे हाथ लगे हैं। हाफिज ताला सईद, अब ये वली अहद है, हाफिज सईद का बेटा है। ये हाफिज सईद के बेटे हैं और आगे जाके ये लश्कर तैयबा के चीफ यही बनेंगे। तो ये वली अहद हैं, ही इज द क्राउन प्रिंस। शादीशुदा हैं, MPhil करा है इन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से। पैदाइश इनकी
25 अक्टूबर 1975। इनका एड्रेस है 116 ई ब्लॉक, जौहर टाउन, लाहौर, पाकिस्तान। इनका CNIC नंबर है 35202283413335। इनका पासपोर्ट नंबर है BM 5971331। ये इनका पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका है और इन्होंने ये पासपोर्ट अभी तक दोबारा नहीं बनवाया। एप्लीकेशन देने की सोच रहे हैं। ये एप्लीकेशन देंगे, फिर इनका दोबारा एक अलग नाम पे पासपोर्ट बनेगा। ये अल मोहम्मदिया के स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट विंग ऑफ JUD का है। और यूनाइटेड स्टेट्स ने डेजिग्नेट करा है हाफिज़ ताला सईद को स्पेशल डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट। एक पूरे ख़ानदान में सब चोर हैं, डकैत, उचक्के। ये हाफिज़ सईद भी डकैत टाइप का ही है, इसका बेटा भी ऐसा ही है। सब बाप बेटी माँ सब एक जैसे हैं, ये पूरे के पूरे। ये देखिए, ये मैं क्यों पढ़ पढ़ के बता रहा हूँ आपको। ये थोड़ा सा एपिसोड बोरिंग लग रहा होगा। अब देखिए मैं बोल क्या रहा हूँ आपसे, और बहुत ज़रूरी है इन्फॉर्मेशन पब्लिक स्फेयर में आए। ये हमारी रिसर्च टीम ने बहुत मेहनत करके, सच में बोरिंग लग रहा है पर बहुत इन्फॉर्मेशन जो दे रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है। आप तो हमारे वैल्यूड व्यूअर्स हैं, लेकिन काफ़ी पाकिस्तानी हैं ये, क्योंकि इसमें उनके आधार कार्ड के भी नंबर है और पूरा डिटेल एड्रेस भी। जनरल आसिम बाजवा के बारे में, उसने जो चोरी करी थी, पिज्जा बेचे थे, कहाँ से इसकी तो 8 लगाई मेजर आ रही है। आपको लगता है कि भारत में बैठे बैठे में पता लग गया? नहीं, किसी पाकिस्तानी नहीं दिया होगा। 20-50 हज़ार रुपए दीजिए, फिर देखिए पाकिस्तानी क्या करते हैं अपने मुल्क के साथ। दूसरा है नगीना पाकिस्तान का। आप इसको वो अवार्ड दीजिए, आपका जो निशान पाकिस्तान है। ये हफीज़ अब्दुल रऊफ़, लश्कर तैयबा का। बाप का नाम अख्तर हुसैन, माँ का नाम शमीम अख्तर। इसकी पैदाइश मार्च 25, 1973 की है। इनका एड्रेस है हाउस नंबर 17, मोहल्ला हजवेरी हाउसिंग स्कीम, हरबंसपुरा, लाहौर कैंट, लाहौर। और इनका दूसरा पता है दुल्लू खुर्द, फिरोजपुर रोड, लाहौर, पंजाब प्रोविंस, पाकिस्तान। ये फलाह इंसानियत फाउंडेशन के चेयरमैन हैं। इनका CNIC नंबर है 352025400439 और इनका PPT नंबर है CM 1074131। ये 2008 अक्टूबर 29 को इशू हुई थी और 29 अक्टूबर 2013 को ये एक्सपायर हो गई थी। इनको ग्लोबली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 13224 के तहत इनको करा गया था नवंबर 24, 2010 को। तो आपके यहाँ जो नोबेल प्राइज़ विनर्स हैं, जो आपके यहाँ अच्छा लोग काम करते हैं, जैसे एहदी साहब थे। एहदी साहब तो फरिश्ते थे खैर इंसान के रूप में, उनकी को पूछ नहीं। ये आपके हीरो, मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ पाकिस्तानी भाई बहनों, ये आपके हीरोज़ हैं। ये वही लोग हैं जो ट्रेडिशन आपका चला आ रहा है ना, ये गजनवी का, ये लुटेरों का, रेपिस्ट का, मार काट करने वालों का, जो कहते हैं कि साहब सोमनाथ का मंदिर तोड़ दिया, जैसे बहुत बड़ा तीर मार दिया होगा सोमनाथ का मंदिर तोड़ के, और वहाँ से पैसे लूट लिए, बड़ा बड़ा अपने आप को बड़ा तीसमार खान समझते हैं। ये उसी सिलसिले के लोग हैं ये। दोस्तों, इसके पहले मैं अगले पाकिस्तानी फरिश्ते पे जाऊँ, मैं आपको बता दूँ फलाह इंसानियत फाउंडेशन जो है ये लश्कर तैयबा का एक विंग है, एक सो कॉल्ड चैरिटी विंग है। और ये एक दिखावा है, एक मुखौटा है। इससे क्या करते हैं कि जब भी इंडिया में कुछ अटैक हो जाते हैं और इनके ऊपर प्रेशर आ जाता है बाहर से, तो ये फिर जाके सिंध में कुआं खोद देंगे, खैबर पख्तूनख्वा में एक मदरसा खोल देंगे कि हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो एक फसाड है ये एक ड्रामा है। फलाह इंसानियत फाउंडेशन ये NGO है कि कल कह सकें कि साहब हाफिज़ सईद टेररिस्ट, आतंकवादी, दहशतगर्द। क्या बात कर रहे हैं साहब, वो तो NGO का हेड है, वो तो गरीबों को खाना खिलाता है साहब, वो तो नेक फरिश्ता है। इसीलिए लोग बैठते हैं ना वहाँ पे, जब टीवी पे कहते हैं हाफिज़ सईद साहब, एक सुअर, हमारे इंडिया में भी कुछ लोग हैं उसको साहब बोलते हैं। ये सब ड्रामा उसी के लिए चल रहा है। अब देखिए दूसरे हैं ये लश्कर तैयबा के मौलाना आमिर हमज़ा। मौलाना आमिर हमज़ा नाम है इनका, बाप का नाम नाजिर अहमद, शादीशुदा हैं ये। इन्होंने मदरसा जामिया सल्फिया फैसलाबाद पंजाब से इन्होंने पढ़ाई करी है। ये मदरसा और ये मई 10, 1959 को पैदा हुए। इनका जो एड्रेस है वो स्ट्रीट नंबर 11 1B ब्लॉक, फैजल टाउन, लाहौर में रहते हैं ये सेक्रेटरी जनरल हैं जमातुल दावा के। और जो जरार करके इनकी वीकली है मैगजीन, उसके एडिटर हैं।
ये कन्वीनर हैं तहरीक हुर्मत रसूल के। इनकी आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स इस तरीके से हैं। ये CNIC नंबर इनका है 352014984747 और पासपोर्ट नंबर इनका AB 6217491। ये इनका पासपोर्ट एक्सपायर हो गया है और ये पासपोर्ट इनका 1 जून 2011 को एक्सपायर हुआ था और उसके बाद इन्होंने अप्लाई नहीं करा है इस नाम पे, इस करंट नाम पे इन्होंने अप्लाई नहीं करा। नाम पे होगा, नाम चेंज करके दूसरा CNIC नंबर लेके इन्होंने पासपोर्ट के लिए अप्लाई करा होगा, इस नाम पे नहीं कराया। इनकी तारीफ ये है कि साहब यूनाइटेड स्टेट्स ने आमिर हमजा को स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 13224 के तहत इनको 30/8/2012 को स्पेशली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट करार किया था। अब सैफुल्लाह खालिद पे आते हैं। पाकिस्तान में अब ये नेक इंसानों की फहरिस्त इतनी लंबी है कि आपके लिए यही हीरोज़ हैं, ये अब्दाली और ये अपना जो मिसाइलों के नाम रख रखे हैं ना आपने, गजनवी, गाजी और मुजाहिदीन और जितने भी ये शायर हैं ये मिर्ज़ा गालिब के दरबार में। सैफुल्लाह खालिद, पहली बीवी का नाम बुशरा, दूसरी बीवी का नाम जुवारिया। इनकी पैदाइश है 1/1/1968 की। इनका एड्रेस है हाउस नंबर 345 सामनाबाद लाहौर पंजाब पाकिस्तान। इनका परमानेंट एड्रेस जो है वो है विलेज अल्लाहाबाद तहसील चूनिया डिस्ट्रिक्ट कसूर पंजाब पाकिस्तान। ये मिली मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट हैं और अमीर हैं दावत इस्लाह के। मिली मुस्लिम लीग हाफिज सईद के इनका पॉलिटिकल पार्टी है। CNIC नंबर है 35202401987771 और इनका PPT नंबर है BQ 5988771। ये अप्रैल 2 2018 को स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट बने अंडर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 13224। वेपन सप्लाई, हथियार सप्लाई, हिंदुस्तान में साजिश, धमाके, कत्ल गारत, टेररिज्म, दहशतगर्दी, इनके इल्ज़ाम पे। अब आते हैं याहिया मुजाहिद। याहिया मुजाहिद का नाम मोहम्मद याहिया अजीज़ है। इनको याहिया अजीज़ भी कहा जाता है और इनके बाप का नाम है चौधरी आलमदीन। ये इन्होंने दो इनके डेट ऑफ बर्थ के सर्टिफिकेट हैं, दो। एक पहला है 12/3/1961 का और दूसरा है 15/3/1974 का। भाई ने सीधा 13 साल का गैप मारा है। इतना झूठ, एक आध साल का झूठ लोग बोल देते हैं, भाई ने बिल्कुल 13 साल का गैप मारा है। एड्रेस ये रहते हैं नंबर 94 टेम्पल रोड मोजांग लाहौर। टेम्पल रोड, टेम्पल बाकी रहे न रहे लेकिन टेम्पल रोड ज़रूर है लाहौर में। टेम्पल यानी कि मंदिर, मंदिर तो आपने तोड़ दिए सर। और दूसरा इनका एड्रेस है नंबर 59 सऊबा गार्डन फिरोजपुर रोड लाहौर। इनका CNIC नंबर है 35404157730999 और इनको UNSCR 1267 के तहत जून 29 2009 स्पेशली ग्लोबल डेजिग्नेटेड टेररिस्ट। इनको लाहौर में कन्विक्शन इनका हुआ था जून 18 2020 को, यानी कि इसी साल इनका कन्विक्शन हुआ था। अब ये मज़े में अंदर रह रहे हैं। इनके जो कमरा है, जो जेल में रहते हैं, ये जो प्रिजन, जो भी हाउस अरेस्ट जो भी है इनका, AC लगा हुआ है साहब, 52 इंच का सोनी का TV है और इनके पास सारी वो चीज़ें, घर से इनका खाना आता है, इनकी बीवियां इनको विज़िट करती हैं। इसी तरीके से ये जेल में भी बाप बनते रहते हैं, जो कि और दुनिया के किसी जेल में पॉसिबल नहीं है। ये पाकिस्तानी जेल में ही लोग बाप बन जाते हैं। कैसा जेल है भाई। हाजी अशरफ, लश्कर तैयबा। हाजी अशरफ का नाम हाजी मोहम्मद अशरफ, बाप का नाम हाजी नूर मोहम्मद। पैदाइश 1 मार्च 1965, फैसलाबाद पंजाब प्रोविंस पाकिस्तान। ये साहब बड़े ख़तरनाक हैं। ये चीफ़ ऑफ फाइनेंस हैं, ये मुनीम हैं। जो गल्ला होता है ना, ये गल्ले पे बैठते हैं लश्कर तैयबा के। ये चीफ़ ऑफ फाइनेंस हैं लश्कर तैयबा और जमातुल दावा के।
तो जो भी आपका हाफिज सईद का पैसा है पूरा अंदर से बाहर से जो भी आता है ये उसके इंचार्ज हैं। अब आप लोगों ने मेरा मोबाइल नंबर लीक कर दिया तो पाकिस्तानी मुझे व्हाट्सएप मैसेज भेजते रहते हैं। ये आपको नहीं करना चाहिए था, किसी भी पर्सनल डिटेल किसी की। फिर आप लोग ऐसे उल्टे सीधे काम करते हैं और मुझे वॉइस मैसेजेस भेजते हैं कि मेजर तुम्हारा सर काट देंगे और ये कर देंगे, तुम काफिर हो वो। ठीक है, नोट करिए। तो हाजी अशरफ जो सो कॉल्ड CFO हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं लश्कर तैयबा के, इनका मोबाइल नंबर है +92, ये कंट्री कोड है पाकिस्तान का, +92 321 9999 458। मैं रिपीट करता हूँ, +92 321 9999 458। ये हाजी अशरफ का मोबाइल नंबर है। ये लश्कर तैयबा का फाइनेंशियल डिपार्टमेंट कंट्रोल करते हैं, देखते हैं सारा पैसा कहाँ से आया, कहाँ जा रहा है, किसको कितना पैसा दिया, किस टेरर अटैक के लिए, किस सुसाइड अटैक के लिए कहाँ पैसा गया, सारा चिट्ठा पर्चा इस भाई के पास है। 2003 से ये इस गद्दी पे बैठे हैं, 2003 से। स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट USA ने इनको मई 27, 2008 को करा है और यूनाइटेड नेशंस ने इनको UNSCR लिस्ट में 1267 के तहत दिसंबर 10, 2008 को इनको एक ग्लोबली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट घोषित करा, अनाउंस कर दिया। अब देखिए कितने कितने VIPs हैं पाकिस्तान में। ये साजिश हो रही है यहूद और हनूद की, हिंदू और यहूदी बैठ के कमरे में धीमी रोशनी करके साजिश कर रहा है आप लोगों के खिलाफ, क्योंकि भाई सोने के पहाड़, तेल की नदियाँ, दूध के झरने, शहद के कुएं, पता नहीं क्या क्या है पाकिस्तान में, जिसकी बड़ी जलन हो रही है पाकिस्तान से। खैर, अब्दुल रहमान मक्की, लश्कर तैयबा, बाप का नाम अब्दुल्ला, मास्टर्स डिग्री इन इस्लामिक स्टडीज फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब लाहौर, पैदाइश 10 दिसंबर 1954, पैदा हुए बहावलपुर पंजाब प्रोविंस में। मरकज़ तैयबा मुरीद के में रहते हैं, ये डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा पंजाब प्रोविंस पाकिस्तान। दूसरा इनका घर का एड्रेस है 35 G6/2 इस्लामाबाद पाकिस्तान, और तीसरा एड्रेस है इनका 9293B ब्लॉक मॉडल टाउन लाहौर पंजाब प्रोविंस पाकिस्तान। रहने वाले जैसा मैंने बताया बहावलपुर के हैं। ये डेप्यूटी अमीर हैं, यानी कि नंबर 2 नंबर 3 है ये, चीफ ऑफ लश्कर तैयबा जमातुल दावा। इनका जो CNIC नंबर है ये 61101111883885 है, और इनके पास एक ऑल्टरनेट नेशनल ID भी है। ये सब 2-2 3-3 रखे हैं, जितनी बीवियां उतने इनके आइडेंटिटी कार्ड। देखो भैया, इनका दूसरा जो नेशनल ID नंबर है वो है 34454009709। इनका PPT नंबर है CG 91538881। PPT यानी कि पासपोर्ट नंबर जो इनका है, और डेट ऑफ इशू था इनका 2007 का। 2012 में इनका 31/10/2012 में एक्सपायर हो गया। अब इनकी एक और ऑल्टरनेट पासपोर्ट बुकलेट है। बीवियां 2-3, आइडेंटिटी कार्ड 2-3, पासपोर्ट भी 2, हर चीज़ 2-3, वैरायटी चाहिए इनको। ये एक से खुश नहीं है ये। ये इनका जो नया पासपोर्ट है A51999819 है। इसकी जो बहन है, ये हाफिज सईद से उसकी बहन की शादी हुई है। हिज सिस्टर इज द फर्स्ट लेडी ऑफ लश्कर तैयबा। कितनी इज्जत की बात है, हम भी इज्जत देते हैं, ऐसी बात नहीं है। फिर अब्दुल रहमान मक्की इज द सन ऑफ हाफिज सईद्स मटर्नल अंकल। ये आपस में ही रिश्तेदारी में मामा से, चाची से, किसकी किसकी शादी हुई, मैं इसकी रिश्तेदारी समझ ही नहीं पाया। हमारे यहाँ सब होता नहीं है। ये इसने अपने, इसके बेटे ने, एक मिनट, इसके बेटे ने हाफिज सईद के मामा से शादी कैसे कर ली? दोनों लड़के हैं। ही इज ऑल्सो द ब्रदर इन लॉ ऑफ हाफिज सईद और इज द सन ऑफ हाफिज सईद मटर्नल अंकल। अच्छा, हाफिज सईद के मामा का बेटा है और उसी की बीवी ने हाफिज सईद से शादी कर ली। ये रिश्ता क्या कहलाता है? एक टीवी सीरीज ये आप ही देखिएगा क्या कहलाता, मुझे नहीं पता।
आपस में बहनों में शादी कैसे, भाइयों में कैसे शादी हो जाती है, आई डोंट नो। यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट हैज़ लिस्टेड अब्दुल रहमान मक्की एज अ स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट अंडर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 13224 डेटेड नवंबर 4, 2010। $2 मिलियन की बाउंटी है पाकिस्तानी भाइयों बहनों। इसका एड्रेस बता दिया, $2 मिलियन आपको मिल सकते हैं। ठोक दीजिए इसको और रिपोर्ट करिए यूएस एम्बेसी में, क्योंकि पाकिस्तान में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर फ्लॉप करे। मैं पैसे कमाने के तरीके आपको बताता हूँ। अगर मुझे मिल जाए वीज़ा पाकिस्तान को तो मैं इसको आके ठोक के पैसा ले जाऊँ, लेकिन मैं नहीं कर सकता ये फिलहाल। मेरे फैंस बहुत ज़्यादा हैं पाकिस्तान में, ठीक है। और इसको ATC लाहौर ने 18 जून 2020 को अब्दुल रहमान मक्की को टेरर फाइनेंसिंग केसेस के तहत 1 साल, माशाल्लाह 1 साल, कई 100 लोग मार दिए इसने 11 केसेस में, अक्यूज्ड है। हर जगह इसने दहशतगर्दी। 1 साल के लिए 3 बेडरूम का घर है, सोनी की टीवी है, सैमसंग का फ्रिज है, मज़े करो। अच्छा हाँ, बीवियाँ नॉट बीवियाँ। अब है भाई साहब ये अगला नगीना पाकिस्तान का, इसका नाम है नावीद कमर। नावीद कमर का नाम इंजीनियर नावीद कमर भी है। अपने नाम क्या कि इंजीनियर कौन लगाता है भाई। इसके बाप का नाम है अब्दुल गफ़ार खान। इसकी पैदाइश है अक्टूबर 27, 1971, लाहौर, पंजाब प्रोविंस, पाकिस्तान। इनका एड्रेस है फ्लैट नंबर R9, R फॉर रोमियो, R9, मोहल्ला नौमन, ग्रैंड सिटी, गुलिस्तान जौहर, ब्लॉक 17, कराची, पाकिस्तान के रहने वाले हैं ये। और ये डायरेक्टर हैं बैतुल इख्मा, ये मरकज़ अक्सा के अंदर है गुजरांवाला में। डायरेक्टर तकवा मॉडल स्कूल के हैं, प्रेसिडेंट मिल्ली यूथ विंग एसोसिएटेड विद MML। ये JUD कराची के यानी जमातुल दावा के एक्स अमीर भी हैं, JUD सिंध के कोऑर्डिनेटर हैं। इनका अच्छा ये चेयरमैन ट्रस्ट हैं खालिद बिन वलीद ट्रस्ट के। नाम देखिए कितना रोमांटिक है, खालिद बिन वलीद। लगता है हाथ में शमशीर, नीचे घोड़ा और दरियाओं में सहराओं में घोड़े दौड़ा। ये बिल्कुल चेयरमैन खालिद बिन वलीद, बहुत बढ़िया। और जनाब CNIC नंबर है इनका 4220149109 और NIC नंबर है इनका 35171469,484। जो इनका पासपोर्ट है जो कि अब एक्सपायर हो चुका है, उसका नंबर ZG4109,521। अभी दूसरे नाम के तहत ही पासपोर्ट लेंगे, इनका एक्सपायर हो चुका है। और तकवा मॉडल स्कूल के डायरेक्टर हैं ये पोजीशंस हेल्ड हैं इनकी। और ये फंडिंग LAT का काफ़ी कर चुके हैं। और रोहिंग्या के लिए इनका बड़ा दिल धड़कता है। इनमें से किसी का जो चाइनीज़ में वीगर मुस्लिम हैं उनके लिए दिल नहीं धड़कता इनका। रोहिंग्या के लिए, हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए, फ़िलिस्तीन के लिए सारे फ्रॉड ये करते हैं। चीन के पैर छूते हैं और फिर तलवे चाटते हैं पैर छूने के बाद। ये USA डेजिग्नेटेड है स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट अंडर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 13224 ऑन मार्च 31, 2016। ये सब जो मैं बोल रहा हूँ बड़े बड़े लोग हैं पाकिस्तान के। इनमें से कोई भी किसी भी दिन आपका वज़ीर आज़म बन सकता हो। इमरान की कुर्सी गिरने वाली है, फिर उसके बाद इसमें से ही हो सकता है कोई इसमें से ही बन जाए। अगला है हीरो आपका लश्कर तैयबा का, उसका नाम है नसर जावेद। उस्ताद नसर भी बोलते हैं, हाजी नसर साहब भी बोलते हैं उसको। बाप का नाम जान मोहब्बत, मदर का नाम सकीना बीवी, शादीशुदा है, 7 बच्चे हैं इसके माशाल्लाह, 7 बच्चे। 10 क्लास तक पढ़ा है ये। मार्च 1954 की इसकी पैदाइश है। एड्रेस रहता है मरकज़ तायबा, नंगल सादान मुरीद के, डिस्ट्रिक्ट शेखपुरा, पंजाब, पाकिस्तान। परमानेंट एड्रेस इसका पोस्ट ऑफिस 8 कसीमनवाला, तहसील कबीरवाला, डिस्ट्रिक्ट खानेवाल, पंजाब। ये खानेवाल तो अपने साइड भी है, ये पाकिस्तान साइड में भी एक खानेवाल होगा। ये हेड ऑफ ट्रेनिंग विंग है साहब, ये 10वीं पास है, इसीलिए तो मारे जाते हैं इंडिया में आके। ये राष्ट्रीय राइफल्स इसीलिए ठोक देती है इन लोगों को। 10वीं पास है, इसको हेड ऑफ ट्रेनिंग विंग बना रखा है। अरे इंस्ट्रक्टर बनने के लिए कोई ग्रेडिंग व्रेडिंग होती है, कुछ आदमी एक लेवल पे पहुंचता है, इसको पहुंचा दिया बेचारे को। इसके आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स हैं, इसका है 61101351555015। 1986 में इन्होंने लश्कर तैयबा ज्वाइन करी। ये काफ़ी भरोसेमंद हैं हाफिज सईद के, और ये भी स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट हैं। EO
13224, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 13224, इनको 1 जुलाई 2009 को ग्लोबल टेररिस्ट इनको डिक्लेयर करा गया। अब खालिद वलीद, ये भी बड़ा रोमांटिक हिस्टोरिकल फिगर है भैया। खालिद, हफीज़ खालिद वलीद, नायक खालिद, वलीद खालिद, खालिद वलीद। बीवियाँ 3 मैंने समझ ली, आई कार्ड भी 3 समझ लिया, 3 नाम किसके होते हैं? मतलब मेजर गौरवारिया एक ही नाम है, एक ही बंदे का नाम है। ये अलग, इसका ये भी नाम है, इसका पता नहीं क्या क्या है। इनकी बेगम का नाम है हुमैरा खालिद। इनकी पैदाइश है 25 अक्टूबर 1974 की। और ऑल्टरनेट पैदाइश, ये और चक्कर है इसका। ऑल्टरनेट पैदाइश 1971, ऑल्टर यार ये 2 बार पैदा हुए थे भाई। 1971 में भी पैदा हुए थे, 1974 में फिर पैदा हो गए। इनका एड्रेस है जामिया मरकज़ अल वापस जाके आए लगता है। चौबुर्जी, लाहौर, पाकिस्तान, 116 EMA जौहर टाउन, लाहौर, पाकिस्तान। और दूसरा इनका एड्रेस है 53R जौहर टाउन, लाहौर, पाकिस्तान। ये हेड ऑफ फॉरेन अफेयर्स विंग हैं JUD के, सब समझ लीजिए, हेड ऑफ फॉरेन अफेयर्स विंग। ये एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के लगभग, अगर आप देखिए, हेड ऑफ फॉरेन अफेयर्स विंग। इनका CNIC नंबर है 3410104067339। इनका पासपोर्ट, जो कि 2011 में एक्सपायर हो गया था, पासपोर्ट है AA99673331। पॉलिटिकल अफेयर्स विंग ऑफ JUD, जो अब्दुल रहमान मक्की अभी देख रहा है, ये पहले इसी के इंचार्ज थे। आहा, ये देखिए दामाद साहब हैं ये, तभी इनको इतना, ये जो आजकल बॉलीवुड में चल रहा है ना, नेपो किड्स, नेपोटिज्म वाले, ये सब नेपो किड्स का ही चक्कर है। ये हुमैरा खालिद जो हैं, ये हाफिज सईद की बेटी हैं, उनके हस्बैंड नहीं है, ये तो दामाद साहब हैं, ये है ना। दामाद साहब नमस्कार, बहुत इज्जत पूरी देनी चाहिए। दामाद हैं भैया, ये छोटी बात है हाफिज सईद के। इसने और किसी से भी शादी कर रखी है चुपचाप। इसका करेंगे, इसका सीक्रेट आउट अभी। हाफिज सईद, ये तुम्हारी बेटी से शादी करके इसका चक्कर और किसी के साथ भी चल रहा है। ठीक है, जरा चेक करवाना। ये यार, ये क्या है? ये फरवरी में 3 बार कराची गया, 3 बार कराची गया एक लड़की के घर में। चेक करवाइए साहब, क्या कर रहा है आपका दामाद। He's got a roving eye। आपको थोड़ा संभालना चाहिए अपने दामाद को। फेक पासपोर्ट्स प्रोक्योर करते हैं ये। इसका भाई हाफिज अबू हंजला, जिसका नाम जाहिद भी था, जाहिद को कश्मीर में मार दिया गया। भारतीय सेना के सामने आया, भारतीय सेना ने उसको थैंक यू बोला, अभी ऊपर चला गया 72 गुरों के पास। और ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग, जो नून लीग है नवाज शरीफ की, उसका नसीर अहमद भुट्टा के साथ इसकी बड़ी यारी दोस्ती है। और पाकिस्तान में जो इंटीरियर मिनिस्टर था रहमान मलिक, वो घुंघराले बाल वाला जो हीरो था, उसका भाई खालिद, खालिद के साथ ये खालिद वलीद, ये दोनों खालिद मिलके आर्म्स की स्मगलिंग करते हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि आपके सरकार के अंदर भी आपका जो पूरा निज़ाम है वो दहशतगर्दी निज़ाम है। और ये एक एनवॉय, एक एम्बेसडर, एक सफ़ीर के तौर पे कि साहब ये थोड़ा सा लश्कर को प्रेजेंट करेंगे। इनको हाफिज सईद के सामने ये 26 दिसंबर 2008 को पेश करे गए। और जो पेश करे गए, ये इंट्रोडक्शन जो इनका हुआ, वो हुआ 134 EMA जौहर टाउन, लाहौर में। और ये इसलिए करा गया कि यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल बान की मून जो हैं, JUD के लिए उन्होंने बान की मून को एक भेजा था कि साहब हम तो बड़े अच्छे लोग हैं, हम सिंध में कुएं खोदते हैं और बच्चों को अच्छा मुसलमान बनाते हैं, और ये जो हिंदू हैं और यहूदी हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। तो इनको एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 13224 के तहत 30 अगस्त 2012 को एक ग्लोबल डेजिग्नेटेड टेररिस्ट घोषित करा गया, अनाउंस करा गया। और इन्होंने, माशाल्लाह ये टैलेंटेड आदमी है,
पाकिस्तान जनरल इलेक्शन लड़ा इन्होंने जुलाई 25, 2018 को, और इन्होंने एक पार्टी खोली अल्लाह अकबर तहरीक फ्रॉम NA 133 लाहौर। शाबाश। तो टेररिज्म कहाँ पे ख़त्म होती है और कहाँ पे आपका पॉलिटिक्स शुरू होती है, ये किसी को नहीं पता। शाहिद महमूद हैं, शाहिद महमूद रहमतुल्लाह इनका नाम है, रहमतुल्लाह अलैह हम इनका नाम पूरा कर देते हैं, इज़्ज़त पूरी देते हैं हम लोग। शाहिद महमूद रहमतुल्लाह अलैह, जाओ खुश रहो। जिन्ना को भी कहते हैं ना, मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह, तो आपको भी कह देते हैं। ग्रेजुएशन 1999 में करा, ये तो छोटा है मुझसे उम्र, बहुत छोटा है ये 1980 की इसकी पैदाइश है, 10 अप्रैल की। अच्छा, ये जो हैं जनाब, इनका एड्रेस है B17 सलमान तारिक हुसैन स्क्वायर, कराची, पाकिस्तान में रहते हैं ये। दूसरा इनका कह रहा है हाउस नंबर CM09 वायरलेस गेट शमसी सोसाइटी नियर नेशनल बैंक, मलीर हॉल्ट, कराची 476311 सिंध। और तीसरा इनका एक रेजिडेंस है लाहौर, पंजाब में। इनका जो परमानेंट एड्रेस है चक 2 RP चपावाली, PO बॉक्स खास सफराबाद, किला शेखपुरा, GPO सेंट्रल 1। ये डिप्टी चेयरमैन वाइस चेयरमैन है फलाह इंसानियत फाउंडेशन के। पहले फलाह इंसानियत फाउंडेशन कराची के ये चीफ थे। इनका CNIC नंबर जो है वो 354033106815 है। इनका पासपोर्ट नंबर है, अच्छा इस भाई के भी 2 पासपोर्ट हैं देखो। पहले पासपोर्ट का नंबर है JC 0158151 और JC 0158152। इनका, अच्छा ये थोड़ा सा मुझे लगता है ये भी कोई नेपो किड्स में से ही है, ये नेपोटिज्म का है। इनका बैंक अकाउंट नंबर है यूनाइटेड बैंक लिमिटेड, पाकिस्तान में इनका एक बैंक अकाउंट है। इसमें इनका बैंक अकाउंट नंबर है 143010076000। इनके और बैंक अकाउंट हैं दुबई इस्लामिक बैंक पाकिस्तान में, एक कराची रेस्क्यू नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके थ्रू इनका पैसा आता है। इनके 3 बैंक अकाउंट और हैं 01311220001, 01311220002 एंड 01311220003। अगेन दुबई इस्लामिक बैंक पाकिस्तान, कराची रेस्क्यू के हवाले से। इसको एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 13224 के तहत 28 दिसंबर 2016 को ग्लोबली डेजिग्नेटेड, स्पेशली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट इसको करार दिया गया। अब ये चुपचाप बैठे हैं। 2016 तक ये बहुत उछल रहे थे कि कश्मीर में लोगों को मार देंगे, ये कर देंगे। अब चुपचाप कमरे में बैठे हुए हैं, ये पैसे गिन रहे हैं अपने। अब आखिरी बंदे पर आते हैं, आखिरी ऑर्गेनाइजेशन पे। बंदे तो 3 और हैं। यूसुफ शाह, जिसको आप जानते हैं सैयद सलाउद्दीन के नाम से, असली नाम यूसुफ शाह है। 1987 में इसने अमीरा कदल, कश्मीर, इंडिया से इलेक्शन लड़ा था MLA का। इलेक्शन हार गया था, दिल टूट गया इसका कि मैं कैसे इलेक्शन हार गया। इसने बोला कि भाई सत्ता मुझे चाहिए, पावर मुझे चाहिए, ताकत मुझे चाहिए। इसने हथियार उठा लिया और ये हिजबुल मुजाहिदीन का सरगना बन गया। इसको सैयद सलाउद्दीन के अलावा इसको पीर साहब भी कहते हैं, बुज़ुर्ग भी कहते हैं। और बाप का नाम सैयद गुलाम रसूल शाह, और ये बडगाम का रहने वाला है। बडगाम यानी कि जहाँ पे श्रीनगर का एयरपोर्ट है, वो इलाका बडगाम है। पूरा उसके आसपास, मतलब श्रीनगर थोड़ा सा आगे पड़ता है, तो ये बडगाम का एरिया है। इसको 26 जून 2017 को US डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने इसको स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट करार किया। और इंडिया में भी इसके खिलाफ काफ़ी केसेस चल रहे हैं। इसका जो रेड कॉर्नर नोटिस है, रेड कॉर्नर नोटिस है A66/2 1998 और 1998 6479। ये पाकिस्तान में रहते हैं अभी भाई साहब, और ये रावलपिंडी में रहते हैं। ये इस्लामाबाद गए थे, वहाँ पे इनका एक और घर है इस्लामाबाद में। ये ईद के दिन की, ऑन द ईव ऑफ ईद, ये मई के महीने में शायद ईद थी, तो ये पिटे थे। इनको ISI ने मारा था फॉर लैक ऑफ परफॉर्मेंस। इनका परफॉर्मेंस गड़बड़ था, ये हिंदुस्तान में कोई अटैक्स नहीं करवा पा रहे थे। तो ISI वाले गए और ISI वालों ने इनको एक काउंसलिंग सेशन दिया। जैसे कि जो एम्प्लॉय ठीक से काम नहीं करता उसको काउंसिल करते हैं, ISI की काउंसलिंग कैसी होती है आपको पता है। इनको उठा के ले गए घर से और 3 दिन खूब उल्टा लटका के इनकी सेवा करी गई, आरती उतारी गई, बड़ी मोहब्बत इनके साथ करी गई। अब ये देखिए दूसरे हैं सब, गुलाम नबी खान, आमिर खान भी कहते हैं इनको, माशाल्लाह नाम तो बड़ा अच्छा है आमिर खान। सैफुल्लाह खालिद,
तो आमिर खान, सैफुल्ला खालिद, खालिद सैफुल्ला, जवाद, डांड सन ऑफ गुलाम रसूल खान, ये पाकिस्तान में हैं, ये पहलगाम के रहने वाले हैं, अनंतनाग जम्मू और कश्मीर के, फ़िलहाल ये रावलपिंडी में हैं। ये हिजबुल मुजाहिदीन के डिप्टी चीफ कमांडर हैं। पैसे इनके ख़त्म हो गए हैं, अब इनका ये काम है कि किसी तरीके से फंड रेज करें, क्योंकि पढ़ाई लिखाई कभी करी नहीं, हीरो बन गए। अब पाकिस्तान, इनके जो चीफ हैं सैयद सलाउद्दीन, उनको मार लग रही है, आईएसआई उनको पीट रहा है, इनको भी पीट रहा है। तो साहब ये डिप्टी चीफ कमांडर थे हिजबुल मुजाहिदीन के, और इनके खिलाफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर करा है। प्रॉपर्टी ऑफ गुलाम नबी खान, ऑल्सो नोन एज आमिर खान, कश्मीर में। तो इनकी एक तो प्रॉपर्टी चली गई है, और पटियाला कोर्ट्स न्यू दिल्ली ने इनका एफआईआर जो है, इनका एनआईए के थ्रू जो फाइल करा गया है वो है 11/2011/NIA DLI। आरसीएन नंबर जो है इनका, रेड कॉर्नर नोटिस, ये A596 है /12014। नाम ऐसे हैं इनके, सुप्रीम कमांडर ऑफ हिजबुल मुजाहिदीन, डेप्यूटी सुप्रीम कमांडर, और इसके पास साइकिल का टायर पंचर लगाने के पैसे नहीं है। नाम अमीरुल मोमिनीन, आपको लगेगा मुगल आजम फिल्म बन रही है। ये हाल है इनके। ज़फ़र हुसैन भट्ट, खुर्शीद, मोहम्मद ज़फ़र खान, ये सब एक ही इंसान का नाम है। 3 बीवियाँ, 3 नाम, 3 पासपोर्ट। बड़ा इंटरेस्टिंग शख्स है ये पहलगाम का रहने वाला है, डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग JN के। ये आमिर खान साहब का PA है। ये साहब बड़ी इज्जत के साथ बोल रहा हूँ आमिर खान साहब, क्योंकि देखिए इस आदमी ने ये अपने आप को डिप्टी कमांडर हिजबुल मुजाहिदीन, अब डिप्टी कमांडर, ये PA हैं उनके, इनके PA भी हैं। इनके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस है A530/1/2014। ये 21 जनवरी 2014 का। ये सब ज़फ़र हुसैन, खुर्शीद इब्राहिम, मोहम्मद ज़फ़र खान, माफ़ी चाहता हूँ 3 नाम नहीं, इस भाई के 4 नाम। अब इस्लामाबाद और रावलपिंडी में इसके 2 घर हैं, एक इस्लामाबाद में, एक रावलपिंडी में, और ये भेजने की कोशिश करता है दहशतगर्द हिंदुस्तान के अंदर। तो ये मैंने आपको कुछ नाम बताए। अब जो भी मैंने दोस्तों आपको नाम बताए हैं, मैंने आपको इनके शनाख्ती कार्ड नंबर बताए हैं, इनका घर का, काफ़ी लोगों का घर का एड्रेस बताया है, एक आध का मैंने आपको मोबाइल फ़ोन नंबर बताया है, और मैंने ये भी बताया है आपको कि किस तरीके से किसके साथ इनकी डीलिंग है पाकिस्तान। मैं ये चाहता हूँ कि आप भरोसा बिल्कुल ना करें, मैं तो काफिर हूँ वैसे भी ना, वाजिबुल कत्ल हैं लोग, है ना, कि नहीं है वाजिबुल कत्ल, चलिए बुरा मत मानिए, हम वाजिबुल कत्ल हैं। तो आप हमारी बात का भरोसा ना करिए पाकिस्तानी भाइयों और बहनों। जो मैंने डिटेल दी है ज़रा पता लगाइए इसके बारे में कि मेजर गौरव आर्या सच बोल रहा है झूठ, कमेंट्स में आप दिखाइए। हमने कुछ ऐसी बातें करी पिछले 2-3 महीने में जिससे आप लोग काफ़ी खफा हो गए, और काफ़ी खफा कैसे हुए, जब हमने ये बोला कि साहब पाकिस्तान में जब बलोचों की बात हुई तो तब मेरे ख़िलाफ़ आप लोगों ने FIR फाइल कर दिए। फिर जब मैंने बोला कि पाकिस्तान को किस तरीके से हमें ट्रेन करना चाहिए बलोचों को, तब आप खफा हो गए। फिर जब हमने बात करी कि पाकिस्तान को किस तरीके से तोड़ना चाहिए, तो हमने बोला शिया सुन्नी फसाद पाकिस्तान में हो सकते हैं। उसके 5 दिन के बाद एक्चुअली काफिर शिया काफिर, और कई ऐसी चीज़ें थी जो हम बोलते गए पाकिस्तान में होती गई, जैसे कि आसिम सलीम बाजवा साहब हैं लेफ्टिनेंट जनरल, वो पिज़्ज़ा बेचते हैं जो आपके, उनके बारे में हमने बात बताई। फिर पाकिस्तान में हल्ला हो गया कि मेजर ने ऐसा क्यों बोला। अभी हम डॉक्यूमेंट्स आपके सामने लेकर आए। ये कहाँ से आते हैं डॉक्यूमेंट्स, मैं आपको बताता हूँ ये सब डिटेल कहाँ से आती है। और सब पाकिस्तानी आप लोग गालियाँ बहुत देते हैं, अरे गलत चीज़ है। इससे आपकी परवरिश को क्या बोलते हैं उर्दू में, जिस तरीके से माँ बाप ने आपको पाला है, आप किस ख़ानदान के हैं, ये उसको दिखाता है कि ये कोई अच्छे ख़ानदान के लोग नहीं हैं। इनके माँ बाप ने घर में इनके गाली गलौज, गाली गुफ्तारी चलती होगी, तभी बच्चे सीखते हैं। आपने कभी देखा मुझे गाली देते? मुझसे कुछ सीखिए मुझसे, मेरे जैसा बनने की कोशिश करिए, पाकिस्तानी मत बनिए, इंडियन बनने की कोशिश करिए, तमीज़ से बात करिए, ठीक है। दूसरी चीज़, आप में से कभी किसी ने ये नहीं बोला कि मेजर आपने ये बात करी है, आपकी बात गलत है और हक़ाइक़ ये हैं, आप में से एक ने नहीं बोला। साजिश है यहूदियों की, हिंदुओं की, बस यही गाने आप लोग गाते हैं, RSS, बजरंग दल, BJP, यही 2-4 वर्ड्स आपने सीख लिए हैं, तो आप ये सब करते। आप सामने लाइए ना हक़ाइक़,
आप बोलिए मेजर तुमने गलत बात बोली है, तुम झूठ बोल रहे हो, ये सच्ची बात है, तुमने इसका पासपोर्ट नंबर गलत बोला है, तुमने इसका मोबाइल फ़ोन नंबर गलत बोला है, बोलो मुझे एक बार। जो सच बात है, हक की लड़ाई है, उस पर लड़ो। गाली गलौज करना आपको क्या लगता है, हमें नहीं आती भैया, यूपी के रहने वाले हैं। इतनी गाली हमें आती है जितनी पूरी पाकिस्तान को नहीं आती होगी, लेकिन हम कभी बोलते नहीं, क्योंकि फैमिलीज़ देखती हैं, लेडीज़ हैं देखती हैं, बच्चे देखते हैं वीडियोज़, तो ठीक बात नहीं, गाली गलौज मत करिए। ये सिलसिला कभी ख़त्म होने वाला नहीं। जाके थोड़ा सा अपने गिरेबान में झांक के देखिए कि आपके यहाँ आपको अगर FATF की ग्रे लिस्ट में डाला है तो क्यों डाला है। थोड़ा सा वीडियो हो सकता है कई लोगों के लिए बोरिंग हो बड़ा, क्योंकि मैंने सिर्फ नंबर्स की बात करी, इसका ये नंबर है, ये नंबर, ये दिखाने के लिए कि दुनिया जो बात करती है हवा में बात नहीं करती, हम जो बात करते हैं हवा में बात नहीं करते, ठीक है। साजिशों की बात नहीं करते हम, ये कि इसने साजिश कर दी और वहाँ पे बैठ के साजिश हो गई, ये सब बकवास, ये जाहिल लोग बात करते हैं साजिशों की। आप फैक्ट की बात करिए, जो हकायक है उनकी बात करिए, कोट करिए। डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास जो मैंने आपको दिखाई है। मैं फिर मिलूँगा कुछ दिनों के बाद, एक और किसी पाकिस्तानी बड़े नाम के ऊपर हम लोग बात करेंगे, उनके बैंक डिटेल्स, उनके मोबाइल फ़ोन नंबर, सब कुछ आपके सामने लाएंगे। और आखिरी चीज़ मैं कहता हूँ ना कि ये आप लोग को लगता है कि यार मेजर गौरव आर्या का मोबाइल नंबर है जो हमने सबके सामने डाल दिया, चलो उसको रात को फ़ोन कर। रात को तो मैं फ़ोन साइलेंट करके सोता हूँ, तो मुझे वैसे ही पता नहीं लगता। आप 100 बार फ़ोन करिए, सवेरे दिखते हैं मिस्ड कॉल पाकिस्तान से। दूसरी चीज़ यह है कि क्या फ़र्क पड़ता है उससे। आप मेरा नंबर आउट करेंगे, आपके 5 कोर कमांडर, जो कराची में 5 कोर है, मैं उसका कोर कमांडर का नंबर आउट कर दूँगा, और हिंदुस्तान से 1000 कॉल हर रात जाएंगे। क्या कर लोगे आप? खेलना चाहते हो गेम मेरे साथ? अभी तो मैंने आपको सिर्फ लश्कर तैयबा के एक, जो उसका चीफ ऑफ फाइनेंस है, मैंने उसका नंबर आउट करा है। आप चाहते हो गेम खेलना कि आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स को रात रात को इंडिया से कॉल जाए? अगर खेलना चाहते हैं तो बताइए, आपको क्या लगता है ये गेम सिर्फ आप खेल सकते हैं? पर हम करते नहीं, ख़ानदानी लोग हैं, अच्छे ख़ानदान के लोग हैं, माँ बाप ने अच्छी परवरिश दी, अच्छी सिखलाई दी। अब आपके माँ बाप ने यही बोला कि वॉइस मैसेजेस भेजिए कि तुम काफिर हो, तुम्हारा गला काट देंगे। ये सब काफिर हूँ, बकरा नहीं हूँ, समझे, कि जिसका तुम गला काट दोगे। ठीक है, मैं सबको सलाम पेश करता हूँ, मोहब्बत प्यार भारत से, आप सबको, ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश से। जय श्री राम, जय हिंद। तो फ्रेंड्स, ये था वीडियो, बहुत ही धमाकेदार वीडियो था। और इस बार मेजर आर्या ने जो पाकिस्तान की मारी है, पूरी खोल के मारी है। पिछली बार उन्होंने उनके जो लेफ्टिनेंट जनरल है उनकी पूरी पोल खोल के रखी थी, उसके बाद तो उनको रिज़ाइन करना पड़ा था अपनी पोस्ट से। और सीपैक के अभी भी है, वो सीपैक के हेड है, पर जो उनके पास बाकी थे उनसे उन्होंने रिज़ाइन किया था। मेजर आर्या ने उनकी पूरी कुंडली निकाल के रख दी थी, और उसके बाद पाकिस्तान में बहुत तमाशा हुआ था। वो शिया काफिर वाला भी मुद्दा मेजर आर्या ने उठाया, उसके बाद पाकिस्तान में बहुत कुछ हुआ था। और इस बार तो उन्होंने पूरे जो जितना लिस्ट है जो आतंकवादी है पाकिस्तान में, उनके कच्चा चिट्टा खोल के रख दिया है। वीडियो बहुत धमाकेदार था, और जैसे मेजर आर्या से हमेशा उम्मीद रहती है, उससे उन्होंने निराश नहीं किया है, और उल्टा उन्होंने बहुत ज़्यादा खुश किया है हिंदुस्तानियों को, और भी जो टेरर के ख़िलाफ़ लोग हैं उनको, जो हिंदुस्तान के हो या बाहर के भी हो। मुझे बहुत मज़ा आया वीडियो देख के। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। लाइट गई है फ्रेंड्स, इसलिए पूरा अंधेरा हो गया है पीछे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख रहे हैं तो आपको एक बार सलाम। जय हिंद। वीडियो बहुत बड़ा है फ्रेंड, जय हिंद।